तो आज हम बात करने वाले हैं भगवान बिरसा मुंडा की। एक ऐसी कहानी जो सच में हैरान भी करती है और हिम्मत भी देती है। आइए समझते हैं इसे। सोचिए, सिर्फ 25 साल की उम्र और लोग आपको भगवान मानने लगे। ये कैसे हो सकता है? यही सवाल है जो हमें उस नौजवान की कहानी तक ले जाता है जो भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए। तो चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना हमें एकदम शुरुआत में जाना होगा, वहां जहां से ये चिंगारी भड़की थी। तो बात है 15 नवंबर 1875 की। जगह थी आज का झारखंड और गांव का नाम था उलेहातू। यहीं एक बहुत ही साधारण से मुंडा आदिवासी परिवार में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम था सुगना मुंडा और माँ का नाम करमी हातू। कहते हैं कि बिरसा बचपन से ही बहुत तेज थे। मतलब अपने आसपास जो भी गलत हो रहा था ना, उसे वो बहुत जल्दी समझ जाते थे। और फिर जब उन्हें एक मिशनरी स्कूल में पढ़ने का मौका मिला, बस उनकी तो जैसे आंखें ही खुल गई। उन्होंने एकदम साफ साफ देखा कि उनके लोगों के साथ, उनके समुदाय के साथ कैसा सुलूक हो रहा था, कैसे उनका शोषण किया जा रहा था। उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा कि कैसे अंग्रेज और जमींदार दोनों मिलकर आदिवासियों से उनकी जमीन छीन रहे हैं, उनके जंगल ले रहे हैं, यहाँ तक कि उनकी संस्कृति को भी खत्म कर रहे हैं। ये सब देखकर उनके अंदर, आप कह सकते हैं, एक विद्रोह की आग जल उठी। और बस वहीं से उन्होंने तय कर लिया कि अब वो चुप नहीं बैठेंगे। और इसी सोच, इसी आग ने जन्म दिया भारत के इतिहास के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण आदिवासी विद्रोहों में से एक को। इस आंदोलन को उन्होंने एक नाम दिया, उलगुलान। बहुत पावरफुल शब्द है ये। इसका मतलब होता है महाविद्रोह, द ग्रेट ट्यूमल्ट। और इसका मकसद बिल्कुल साफ था, आदिवासियों का अपना राज, अपना शासन। और जानते हैं इस उलगुलान का नारा क्या था? अबुआ राज सेतेर जाना, महारानी राज तुंडू जाना। मतलब हमारा राज आएगा और महारानी का राज खत्म हो जाएगा। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये तो आज़ादी का खुला ऐलान था। पर एक बात और है, बिरसा सिर्फ एक राजनीतिक नेता नहीं थे, वो एक समाज सुधारक भी थे। उन्होंने अपने लोगों से कहा कि देखो, अंधविश्वास छोड़ो, नशे से दूर रहो, सबसे जरूरी एक होकर रहो और इज्जत से, आत्मसम्मान के साथ जियो। अब जाहिर सी बात है, ब्रिटिश सरकार के लिए ये विद्रोह एक बहुत बहुत बड़ा खतरा बन गया था। तो उन्होंने ठान लिया कि इस उलगुलान को और इसके लीडर बिरसा मुंडा को हर हाल में कुचलना ही होगा। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। 1875 में जन्म, करीब 1895 में उलगुलान की शुरुआत और 1900 में गिरफ्तारी और फिर मौत। मतलब जिंदगी बहुत छोटी थी, लेकिन इसका असर बहुत ही गहरा था। सिर्फ 25 साल, बस इतनी सी उम्र में रांची की जेल में बहुत ही रहस्यमयी तरीके से उनकी मौत हो गई। लोग आज तक यही मानते हैं कि उन्हें जहर देकर मारा गया था। पर यह कहानी का अंत नहीं था। असल में ये तो उनकी शहादत की शुरुआत थी। उनकी जिंदगी भले ही छोटी थी, पर उनका बलिदान, उसने एक ऐसी विरासत तैयार की जो आज भी, इतने सालों बाद भी जिंदा है। देखिए, उनके आंदोलन का एक सीधा और बहुत बड़ा असर हुआ। एक कानून बना जिसे छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कहते हैं। और इस कानून ने आदिवासी समुदायों को उनकी जमीन पर कानूनी सुरक्षा दी, उनका हक दिलाया। ये बहुत बड़ी जीत थी। और शायद इसीलिए आज लोग उन्हें सिर्फ एक आज़ादी के सिपाही के तौर पर याद नहीं करते, उन्हें भगवान बिरसा मुंडा कहा जाता है। धरती आबा भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है धरती के पिता। ये जो नाम है ना, ये बताते हैं कि लोगों के दिलों में उनका दर्जा क्या है और जमीन से उनका रिश्ता कितना गहरा था। और उनकी जन्म की तारीख 15 नवंबर अब हमारे देश के लिए एक बहुत ही खास दिन है। इस दिन को अब जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन भारत के सभी आदिवासी समुदायों की संस्कृति, उनके इतिहास और उनके योगदान को सलाम करता है। तो आखिर में बिरसा मुंडा की कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि एक अकेले इंसान का विद्रोह, उसकी आवाज आज के दौर में कितनी मायने रखती है। जब कोई अपने हक और अपनी पहचान के लिए खड़ा होता है, तो उसकी गूंज सदियों तक कैसे सुनाई देती है। सोचने वाली बात है ना।